डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज, रेडियो प्रेशर, उसको ही आपका क्या कर रहा है यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, किसने, पैट स्कैन में। क्लियर। तीसरा ये देखिए एक्सियल स्कैन दे रहा है आपका, क्या दे रहा है आपका, एक्सियल स्कैन दे रहे हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है ना, पोजिट्रॉन इमिटिंग जो न्यूक्लियाई है उसका वर्णन कर रहा है। तो इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यानी कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में ये सीटी स्कैनर के इक्विवेलेंट होता है, इसको समतुल्य माना जाता है। क्लियर। इट गिव्स क्रॉस सेक्शनल व्यूज ऑफ द एक्टिविटी। सपोज करिए कि दिस इज द पोर्शन ऑफ ब्रेन एंड विच दैट की मेटास्टेसिस ब्रेन में भी आ गया आपके। क्लियर। ब्रेन पोर्शन पे मेटास्टेसिस सेकेंडरी एंड हियर इज द स्पाइन पोर्शन, ये आपके सेकेंडरी हो गया इसमें आगे। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्टिविटी जैसे हमने रेडियो ट्रेसर इसमें इंजेक्ट किया था तो ट्रेसर जो है वो एटम में कंबाइन हो गया जाकर के, ठीक है ना, मेटाबॉलिक फंक्शन पे यानी कि, ठीक है। तो उस मेटाबॉलिक फंक्शन में जैसे ही वो इन्वॉल्व होता है, एटम के साथ कोलाइड होता है, तो उसमें क्या होगा, एनिलेशन होगा, और एनिलेशन होगा तो इसके आसपास यानी कि जो पेशेंट लेटा है तो ये दिस इज द रिंग डिटेक्टर जो कि क्या है पेट स्कैन में इस्तेमाल होता है। और ये डिटेक्टर क्या करेगा, जब इन्विलेशन होगा रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करने के बाद तो उस पेशेंट की, सपोज दिस इज द ब्रेन एरिया, तो यहाँ से क्या होगा, इन्विलेशन होगा, उसको ट्रेस करेगी। कौन सी एरिया को ट्रेस करेगी, जिस एरिया में आपका क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, इन्विलेशन हो रहा है। तो इट मींस कि जो इन्विलेशन एक्टिविटी के बेस पे रेडियो ट्रेसर हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद जो एक्टिविटी हो रहा है उस एरिया का हमें क्या मिलेगा, दिस क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्लियर। दैट इज द अबाउट द पैट स्कैन। पैट स्कैन है, रिपीट करता हूं मैं कि पैट स्कैन एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सेकेंडरी मेटास्टेसिस फिर सेकेंडरी जो कॉज पैथोलॉजी या फर्स्ट में आपका जो कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें क्या करता है, जनरेट करता है, पैदा करता है कि आपका ट्रांसवर्स इमेज हमें देता है, प्रदान करता है। एंड डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोजीशन यानी कि पोजिट्रॉन इमिटिंग न्यूक्लियाई, यानी कि रोगियों में जो आपका रोगियों में पोजिट्रॉन इमिटिंग जो न्यूक्लियाई है उसके जो वितरित है, वितरण है, उसका वर्णन करता है। ये सीटी स्कैन के समतुल्य होता है एंड ये हमें क्रॉस सेक्शन व्यू देता है जहां पर हमारा एक्टिविटी हो रहा है रेडियो प्रेशर इंजेक्ट करने के बाद। क्लियर। देखिए अब ये जो है आपका पैट स्कैन जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, द प्रिंसिपल ऑफ पैट स्कैन। तो इसमें हमने एक पेशेंट, सम पेशेंट हैज अफेक्टेड मोर है ना मेटास्टेसिस की, जैसे ब्रेन में भी हो गया, स्पाइन में भी हो गया आपके, है ना, अनदर ऑर्गन में भी होता है। सपोज करिए एक पेशेंट आपके पास आया और उसको क्या है, आपका कैंसर है, दैट इज क्लियर, बट उसके सेकेंडरी तो नहीं हो गया, इस चीज के लिए कहाँ आया वो पैट स्कैन सेंटर जाता है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि पेशेंट को इंट्रावेनसली हमने क्या दिया, रेडियो ट्रेसर दिया 10 MCI यानी कि 10 मिली क्यूरी, ठीक है ना, जो कि मिली क्यूरी इज जो आपके रेडियो एक्टिव आपके आयंस है उसकी यूनिट है MCI। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने पोजिट्रॉन इमिटिंग जो आपके इमिटिंग जो आइसोटोप है, दिस इज द आइसोटोप 10 MCI, पोजिट्रॉन इमिटिंग आइसोटोप जो कि 10 MCI, हमने पेशेंट को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया इंट्रावेनसली यानी कि आईवी, इंट्रावेनसली हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इंजेक्ट किया तो रेडियो ट्रेसर दैट मींस क्या करेगा, रेडियो ट्रेसर जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। दिस इज अ पेशेंट एंड पेशेंट हैज हमने इंट्रावेनसली यहाँ दिया था, आईवी दिया, आईवी देने के बाद पूरे होल ऑफ द बॉडी में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे क्या चीज, 10 MCI जो आइसोटोप आपने पोजिट्रॉन इमिटिंग आइसोटोप दे रखा है, रेडियो ट्रेसर जो इंजेक्ट कर रखा है।
देन क्या होगा, रेडियो ट्रेसर जो है डिके होगा, क्षय होगा इसका, कब, जब ये पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा। जैसे सपोज करिए कि हियर एक्सेल सेक्शन पे दिखा रहा हूं मैं कि दिस इज एन एटम और यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने रेडियो ट्रेसर दिया है दिस कोलाइड कर दिया, यानी कि FD, सपोज करें कि FDG है, यानी कि फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। हमने ये क्या हुआ कि इंजेक्ट करने के बाद होल ऑफ द बॉडी में क्या हुआ, ये सर्कुलेट हो गया और होल ऑफ द बॉडी में क्या है, एटम्स। उस एटम में आपका क्या है, न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में आपका क्या हुआ, कोलाइड हो गया। अब कोलाइड होने के बाद यहाँ से क्या हुआ, इग्निशन हो रहा है, यू नो द इग्निशन, यानी कि विखंडन हो रहा है इसमें। जब ये विखंडित होगा यानी यहाँ से क्या होगा, पॉजिट्रॉन विल बी इमिटेड एंड आल्सो द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। ठीक है, 180 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये इमिट हो रहा है। 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट पर, 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट पर, यानी कि इट्स अप्रोक्सीमेटली जो टोटल है जब कोलाइड हुआ था ये 1.2 आपका मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि सर्कुलेट होने के बाद आपके एटम से क्या हुआ, कोलाइड हुआ। कोलाइड होने के बाद इग्निशन स्टार्ट हो गया, यानी विखंडन स्टार्ट हो गया। अब इसमें जब पॉजिट्रॉन अलग निकलता है तो इसकी लाइफ कैसे हो जाएगी, हाफ लाइफ। कैसा होगा इसका लाइफ, हाफ लाइफ। इट मींस जो आपका कितना था 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट था, दैट इज इसमें चेंज हो गया 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट पर क्या हुआ, ये चेंज हो गया। किस डायरेक्शन पर, 180 डिग्री के डायरेक्शन पर। क्लियर। और इसी में जो आपका जो 2 फोटॉन्स निकला था, वन इज दैट दो आपके फोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन में निकला था, 2 फोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। दैट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जो है वो आपके क्या होगा, डिटेक्टेड होगा। क्या होगा, डिटेक्टेड होगा। कहां डिटेक्ट हो रहा है, दिस रिंग। This is the ring for Patterson, and this is detected in the detector ring. Clear? समझ आया प्रिंसिपल? देखिए फिर से दोबारा बताता हूँ। देखिए हमने पेशेंट लिया, पेशेंट को हमने IV जो है 10 रेड पॉजिट्रॉन इमिटिंग आइसोटोप 10 MCI हमने क्या किया, इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया। जैसे इंजेक्ट करेंगे तो ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और एटम के साथ क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा। अब इसकी लाइफ जो है हाफ कैसे होगा, जब इसमें इग्निशन स्टार्ट होगा और जैसे ही इसमें इग्निशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस में तो 2 फोटॉन जो है 180 की डायरेक्शन में क्या होता है, इमिट होगा। ठीक है, जिसका जो एनर्जी होगा 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट और 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और डिस इग्निशन के बाद जो पॉजिट्रॉन है ये दोनों फोटॉन को, पॉजिट्रॉन एज वेल एज आल्सो इलेक्ट्रॉन, इस फोटॉन्स को जो आपके जो सराउंडिंग द पेशेंट के सराउंडिंग में जो रिंग था, डिटेक्टर रिंग है, उसमें क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ पैटिस्कर। क्लियर। देखिए वन थिंग मोर कि ये सिंगल टाइम में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन का एक जो आपके न्यूक्लियस का एनिहिलेशन हुआ। न्यूक्लियस में जब एनिहिलेशन हुआ तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो पॉजिट्रॉन के 511 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स के 511 इलेक्ट्रोवोल्ट था। अब इसे वन टाइम पर ही हुआ था। अब अगर सपोज करिए कि एक ही टाइम पर 2 एटम में क्या हुआ, एनिहिलेशन हो गया, 2 एटम पर क्या हुआ, एनिहिलेशन हो गया इन वन टाइम, या फिर हो सकता है 3 भी हो एक साथ, एंड दिस एनिहिलेशन इन वन टाइम 2 या 2 से अधिक एटम में जो एनिहिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड ACD। दैट इज कॉल्ड ACD, यानी कि एनिहिलेशन कोइंसिडेंस, ठीक है ना, डिटेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्शन। एनिहिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन, इट मींस 2 या 2 से अधिक
न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में एनिहिलेशन स्टार्ट हुआ और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है एक ही बार वन टाइम पर ही डिटेक्टर में आपका क्या होगा, डिटेक्ट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एनिहिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन। क्लियर दोस्त, आपके इसमें डिटेक्टर में इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर, जो सेंटिलेशन डिटेक्टर्स है वो यूज करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा, एज कंपेयर करना चाहूँगा किसके साथ में, सिटी स्कैन के साथ। किसको, जो रिंग है आपका, किसका रिंग है, पैट स्कैन, इसके रिंग का थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं। देखिए, दिस इज एन आल्सो द गैंट्री, जिसमें आपका क्या था, डिटेक्टर एज वेल एज आपका एक्स-रे ट्यूब के लिए क्या था, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, एंड स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी हैज यूजिंग द X-ray tubes, detectors, generators and cables which is connected to detectors। और इसमें आपके जितनी मल्टी स्लाइस के अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, डिटेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। और इसमें आपका अगर 64 यानी कि 360 डिग्री है ना, आपके डिटेक्टर्स भी होंगे। बट एडिशनल थिंग्स क्या हो सकता है कि एडिशनली देयर इज नो यूज ऑफ एक्स-रे ट्यूब, कहाँ, पैड में। बट हम जो आपके एक्स-रे ट्यूब है वो यूज कहाँ हो रहा है, आपके सीटी स्कैन में। क्लियर, इसमें कंप्लीट रिंग आपके जो है वो इक्विवेलेंटली क्या होगा, रोटेट होगा, किसके अकॉर्डिंग, अगर सिंगल स्लाइस की मशीन है सीटी स्कैन में तो एक्स-रे ट्यूब विल आल्सो रोटेट एंड द डिटेक्टर विल आल्सो रोटेट सिंगल स्लाइस में। बट ये 360 डिग्री पे आपका रिंग होगा, इसमें पैट स्कैन। क्लियर, देखिए, हियर इज आल्सो यूजिंग ऑफ सेंटिलेशंस, क्रिस्टल से बना आपका डिटेक्टर यूज होता था। हियर इज आल्सो यूजिंग ऑफ सेंटिलेशन डिटेक्टर। ट्रांसमिशन तो जो मोड था वो एक्स-रे ट्रांसमिट हो रहा था, हियर इज नो यूजिंग ऑफ एक्स-रे, बट यहाँ पर आपका इनिहिलेशन होगा। इनिहिलेशन कब होगा, जब हम पेशेंट को रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं तब, यानी कि पेशेंट के अंदर से ही रेडिएशन निकल रहा है, पेशेंट के अंदर से ही आपका क्या हो रहा है, रेडिएशन निकलेगा। क्लियर, पॉजिट्रॉन निकलेगा पेशेंट के अंदर से, कब निकलेगा, जब हम उसे रेडियो ट्रेसर देते हैं, ठीक है ना, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तब पेशेंट के अंदर से आपका क्या होगा, रेडिएशन इमिशन होगा। और उसी जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट कहाँ करेंगे हम, रिंग जो कि सराउंडिंग द पेशेंट है। क्लियर, अब इसमें जो डिटेक्टर है हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर जो है सेंटिलेशन जो है, सेंटिलेशन आपके डिटेक्टर्स यूज किया जाता है एज फॉर द एसीडी के लिए, एसीडी एनिहिलेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन जो है, तो डिटेक्टर्स की और जो कि सेंटिलेशन डिटेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटिलेशन डिटेक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, जो कि इंप्लाइज करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो एनिहिलेशन हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आपका, इनिहिलेशन हो रहा है, विखंडन हो रहा है यहाँ पर, हैज अकर्ड क्लोज टू लाइन कनेक्टिंग, किसकी कनेक्टिंग, क्लोज टू लाइन कनेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ टू फोटॉन, दो फोटॉन में जो लाइन कनेक्टेड है, ठीक है ना, दैट इज, है ना, अकर्ड इन दिस एनिहिलेशन, विखंडन। क्लियर, देखिए, इफ द फोटॉन इज डिटेक्टेड, सपोज करिए कि ये फोटॉन है और ये फोटॉन क्या हो रहा है आपका, डिटेक्टेड बाय अ सिंगल रिंग। इफ अ फोटॉन इज डिटेक्टेड बाय अ सिंगल रिंग, देन द कोइंसिडेंट सर्किट क्या होगा, कोइंसिडेंट सर्किट्स इन द स्कैनर डिटरमाइन द लाइन इन स्पेस along with the positron annihilation। इट मींस ये देखिए, सपोज करिए कि एक ही डिटेक्टर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है आपका कब, जब आपके सिंगल पोजिट्रॉन का एनिहिलेशन हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर एक ही टाइम पर दो या दो से अधिक क्या हो रहा है, जो आपका फोटॉन है वो एनिहिलेशन हो रहा है। तो एनिहिलेशन अगर होगा तो वहाँ कोइंसिडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, कोइंसिडेंट। तो इट मींस
समझते हैं। सपोज करिए कि ये पेशेंट है, इसमें एक पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन। ये इज कि जो आपका एक 511 इलेक्ट्रोवोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ, ट्रैप हो गया, लेकिन सपोज करिए कि इसमें 511 जो था उसकी एनर्जी यहाँ नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन स्प्लिट हो रहा है वो बाद में विखंडित हो रहा है आपका, ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, विखंडित हो रहा है। कोई आपके हो सकता है कि नियर बाई ज्यादा हो इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें एक न्यूक्लियर, एक प्रोटॉन के साथ में किसका, अनदर का, तो हो सकता इसमें क्या हुआ, स्पेस। दिस इज द लाइन ऑफ स्पेस, जो कि ये निर्धारित कर रहा है आपका क्या चीज, कोइंसिडेंट सर्किट। हियर इज यूजिंग द कोइंसिडेंट सर्किट इस्तेमाल करते हैं, इंसिडेंस सर्किट। और ये जो आपका कोइंसिडेंट सर्किट है वो निर्धारित करता है क्या चीज, लाइन ऑफ स्पेस। इसको लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ स्पेस, this is the space, the line of space which the positron annihilation, कि कौन सा positron है वो क्या हो रहा है आपका, annihilate हो रहा है। एक annihilate हो गया, डिटेक्ट हो गया, बस उसी टाइम अचानक से दूसरा आपका जो है positron annihilate कर रहा है। तो इस रिंग को भी तो उसी टाइम जो है आपका क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए ना, ताकि उसको डिटेक्ट कर सके दूसरे positron को, ठीक है। इसके लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोइंसिडेंट सर्किट, ताकि कोइंसिडेंटली अगर सेकेंडरी जो सेकंड आपका पॉजिट्रॉन फोटॉन है अगर वो इमिडिएट होता है तो उसको भी डिटेक्ट करे सेम टाइम पर, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है आपका कोइंसिडेंट सर्किट, ताकि दूसरी जो आपकी जो है इलेक्ट्रॉन, जो आपका पॉजिट्रॉन जो है वो इमिडिएट होता है उसको डिटेक्ट कर सके, सिर्फ इसलिए, ठीक है। The coincident counting establish the trajectory of the photon। और ये जो कोइंसिडेंस है, जो कोइंसिडेंस हो रहा है आपके इस फोटॉन की, दो या दो से ज्यादा एक बार में हो रहा है, वो आपका ट्रैजेक्टरी यानी कि फिर जो कौन सा पाथ है उसी के अकॉर्डिंग कोइंसिडेंट सर्किट डिसाइड करता है कि दैट विल बी दिस डायरेक्शन या दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, ठीक है ना, उसके पाथ के बेस पे, ट्रैजेक्टरी पाथ के बेस पे। तो दिस अबोव इंफॉर्मेशन जैसी इमिडिएट होने के बाद में डिटेक्टर क्या करता है आपका, दैट इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट होने के बाद में जितने भी इंफॉर्मेशन जो हमें पेशेंट से मिला है दैट विल डिस्प्ले इन कंप्यूटर सिस्टम। किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में आपका स्टोर हो जाएगा। हियर इज यूज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमने इस्तेमाल कर लिया तो डिस्प्ले हो जाएगा इसमें, कब, जब ये डिटेक्टर कंप्लीटली डिटेक्ट करेगा इसको, दैट पॉजिट्रॉन, ठीक है, जो कि पेशेंट से इमिट हुआ, क्लियर। अब कंप्यूटर इसमें क्या होगा, एक डिटेक्टर इसने डिटेक्ट किया, देखिए डिटेक्टर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डिटेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे डिटेक्टर्स यहाँ यूज हो रहे हैं आपका। तो ये डिटेक्टर क्या होगा, एनिहिलेशन तो कहीं भी हो सकता था और किसी भी इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रैप किया होगा, ठीक है। इसीलिए जो अरेंजमेंट थी, एक सीक्वेंस टू सीक्वेंस आपके एक्सियल स्लाइस ब्रेन के पोर्शन का था या चेस्ट का पोर्शन का था, इसके लिए आपका क्या करेंगे हम, बैक प्रोजेक्शन, क्या होगा, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन इस्तेमाल होगा यहाँ पर, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, जिससे क्या होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ दैट न्यूक्लियस जिस पार्ट का था, है ना, दैट विल अरेंज सिस्टमेटिकली, क्या होगा, सिस्टमेटिक अरेंज होगा। दैट विल ब्रेन का है तो ब्रेन पोर्शन, नेक का है तो नेक पोर्शन, चेस्ट एरिया का है तो चेस्ट पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली क्या होगा, अरेंज होगा, किससे, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन से, जिससे हमको डेटा जो होगा वो उल्टा सीधा नहीं दिखा, दैट विल बी इन अ सीक्वेंस से दिखेगा। कैसे दिखेगा आपके, सीक्वेंस यानी कि क्रम पर, क्लियर। तो इसी तरीके से ट्रांसवर्स इमेज हमें विजुअलाइज होगा और इसी में आपका जो है फाइनली जो
फिल्टर बैक रेजोल्यूशन होने के बाद फाइनल इमेज आपको कहाँ दिखेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर। कहाँ दिखेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, और इसके बाद आपको इमेज प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इसमें ये आपका जो एसिडिटी मेथड था, एसिड यानी कि एनिमेशन कोइंसिडेंट डिटेक्शन जो मेथड है वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोलिमेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई, किसी किधर भी कभी भी एनिमेशन हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो कोलिमेशन कब काम करेगा, एनिमेशन जो है यहाँ पर, इसीलिए नो नीड ऑफ कोलिमेटर। क्लियर? तो दिस इज एन अबाउट पेट प्रिंसिपल, पेट स्कैन प्रिंसिपल पोजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी। क्लियर? अब हम बात करते हैं पोजिट्रॉन जो है आपकी पोजिट्रॉन है ना, पोजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी में जो पोजिट्रॉन इमिटर्स है, पोजिट्रॉन स्कैनर मेक द यूज ऑफ शॉर्ट लाइव पोजिट्रॉन इमिटर्स। इसमें आपको पोजिट्रॉन रेडियो प्रेशर जो है मोस्टली ऑक्सीजन 15, कार्बन आपका 11, नाइट्रोजन 13, फ्लोरीन आपका 18 है ना, गैलियम 68, लाइक दिस आपका क्या होता है, शॉर्ट लाइव पोजिट्रॉन इमिटर जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट मेक द यूज ऑफ स्कैनर मेक यूज ऑफ शॉर्ट लाइव पोजिट्रॉन इमिटर्स। ठीक है, और आपके इमिटर्स क्या क्या है इसमें, जिसकी शॉर्ट लाइफ है। सपोज करिए कि हमने क्या इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल के लिए, एग्जांपल इज हियर एफ यानी फ्लोरीन यानी कि FDG, जिसका जो हाफ टाइम है वो है, हाफ टाइम क्या है 10 मिनट, FDG यानी फ्लोरो डी ऑक्सी ग्लूकोज, और ये इसमें काम कर रहा है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर। किस पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन किस में यूज हो रहा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। देखिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है, हमारे बॉडी में पूरे शरीर में आपका क्या है, ग्लूकोज है, और इसमें हम जो है सपोज करिए कि आपको किसी पेशेंट को किसी तरीके से पैथोलॉजी हो गया कि कैंसर वगैरह हो गया, सेकेंडरी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको ट्रेस करने के लिए, उसकी पैथोलॉजी रूल आउट करने के लिए हम पेशेंट को क्या करेंगे, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज जो ट्रेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज जो कि न्यूक्लियाइड क्या है, फ्लोरीन, न्यूक्लियाइड क्या है, फ्लोरीन, और उसका हाफ जो टाइम है दैट इज 110 मिनट, यानी कि हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को, FDG इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा, 110 मिनट, और उसके बाद में उसमें इनहेलेशन स्टार्ट हो जाता है। इनहेलेशन मतलब वहां से डिफेंडर और उसका पोजिट्रॉन न्यूट्रॉन जो होगा है ना, आपका क्या होगा, पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनहेलेट होकर के 100 डिग्री पर डायरेक्शन पर आपका इट्स लाइक दैट है ना, इस तरीके से इनहेलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिंग जो आपके आसपास पेशेंट के सराउंडिंग है उसमें डिटेक्ट होगा। तो दैट इज द टाइम, इंजेक्ट करने के बाद 110 मिनट लगेगा, उसके बाद FDG यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क कर रही है। तो जैसे ही FDG हमने इस्तेमाल किया तो करने के बाद ये इनहेलेशन होगा, और ये FDG जो है पेशेंट में जो मेटाबॉलिज्म है यानी ग्लूकोज है, तो उसके आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट के ग्लूकोज 6 फास्फेट है से होकर के गुजरती है, यानी कि जो पाथ आपका ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्टिंग लगता है, तो उसी से पाथ से क्या होता है आपका, ये आपका FDG गुजरता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, अब क्या होगा कि ग्लूकोज एंटर किया, एंटर करने के बाद इनहेलेशन हुआ, इनहेलेशन के बाद हर एक बॉडी के पार्ट्स में ग्लूकोज जो है सराउंडेड हो गया, और जहां पर लीजन दिखा, सपोज ये पेशेंट है, पेशेंट के इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, लीजन, तो इस लीजन में जाकर के क्या होगा, ये आपके जितने भी ग्लूकोज जो हमने FDG दे रखा है वो इसके सराउंडिंग में ज्यादा ही अमाउंट पर क्या हो जाएगा, सराउंड करेगा इसको, और सराउंड करने के बाद ये इसमें क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो मेटाबॉलिज्म आपका ग्लूकोज से संबंधित है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, तो वो ग्लूकोज कंज्यूम ज्यादा करेगा। जब ग्लूकोज का कंज्यूमिंग ज्यादा कर रहे हैं तो उसको FDG को अपने आसपास ज्यादा ही लेगा, ठीक है, ज्यादा लेगा, तो उसके बाद में उसकी जो पैथोलॉजी है वो
ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ से कोई खंडित होगा, पैथोलॉजी आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगी इसमें। ठीक है, तो दिस इज एन अबाउट क्या है एफडीजी हमने इस्तेमाल किया एज ए प्रेशर फॉर्म पर। उसी तरीके से आपका जो न्यूक्लियाई जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन 15 दैट इज 2 मिनट लग रहा है, और प्रेशर ट्यूब में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो देखने के लिए। क्लियर? इस तरीके से कार्बन है रेडियो ट्रेसिंग न्यूक्लियाई, इसमें आपका जो है 20 मिनट लगता है, और मेथ्योनाइन दैट इज प्रेशर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। और ट्यूमर संबंधित किससे, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित कोई ट्यूमर हो उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से नाइट्रोजन 10 मिनट इसका हाफ लाइफ है, अमोनिया यूज होगा। मायोकार्डियल जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि कार्डिया के आउटर साइड में आपके जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज द राइट एंड लेफ्ट आपका क्या था, कोरोनल आर्टरीज, ठीक है ना, उसको क्या होगा डिटेक्ट करेंगे मायोकार्डियल ब्लड फ्लो। और एफडीजी क्या था, एफडीजी हमने रेडियोट्रेसी यूज किया यानी फ्लोरिनेटिंग पर, और जो बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसी के अकॉर्डिंगली कोई लीजन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इंजेक्ट करते हैं, और जो लीजन होगा उस लीजन के सराउंडिंग ग्लूकोज की कंज्यूमिंग ज़्यादा होगी, और उसके बाद वो इन्हेलेशन होगा। जब इन्हेलेशन ज़्यादा होगा तो इस एरिया में आपका क्या हुआ था कि ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये डेंस यानी कि घना दिखेगा, इसलिए इसको हम डिटेक्ट करेंगे कि दैट इज द पैथोलॉजी। उसी तरीके से गैलियम 68 मिनट टाइम लगता है आपकी इसकी हाफ लाइफ। डॉक्टर ने कहा आपका क्या होगा, डॉक्टर नो प्रेशर है, एंड दिस इज न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि न्यूरॉन से संबंधित जो न्यूरॉन्स है वो जो एंडोक्राइन फंक्शन कर रहा होता है उसको, उससे रिलेटेड जो भी पैथोलॉजिस्ट होता है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं गैलियम 68 जो कि डॉक्टर ने ट्रेसर है। क्लियर? तो दिस इज एन अबाउट पोजिट्रॉन इमिटर्स जो कि जो स्कैनर में पेट स्कैनर में यूज इस्तेमाल करते हैं हम शॉर्ट लाइव पोजिट्रॉन इमिटर बेस पर। क्लियर?